Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर रियल नंबर्स, एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड इन इक्वेशन में हमारे टॉपिक इंटरवल्स की फर्स्ट एग्जांपल। और बच्चों स्टेटमेंट है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पर फॉलोइंग में हमें कुछ इनइक्वालिटीज गिवन हैं और इनका हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो बच्चों सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यूज को फाइंड करना है, क्योंकि जो हमें इनइक्वालिटीज गिवन है और जिनका हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, तो बच्चों वहां पर हमने उसके वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना होता है। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल हमारा x है, तीनों इनइक्वालिटीज में वेरिएबल हमारे x प्रेजेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पर x की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो बच्चों एक एक करके हम तीनों इनइक्वालिटीज को सोल्व करते हैं और सॉल्यूशन सेट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो बच्चों यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। ए पार्ट है 3x minus 2 greater than equal to 0 and 5x minus 1 less than 0। तो बच्चों यहां पर हमने x की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास प्रेजेंट है 3x माइनस 2 और यहां पर हम x की वैल्यूज को कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू को अलोन रखें और बाकी सारी कांस्टेंट टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें। तो बच्चों अगर हम यहां पर -2 को शिफ्ट करते हैं तो बच्चों यहां पर हमारे पास हो जाएगा 3x, ये साइन हमारा एज इट इज रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बन जाएगा +2 वहां जाके राइट हैंड साइड में। और बच्चों यहां से हम x की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे तो बच्चों ये राइट हैंड साइड में डिवाइड होगा, तो यहां पर हो जाएगा 2/3। मतलब कि बच्चों हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई है और x की वैल्यू हमारी क्या है बच्चों, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। ओके, अब बच्चों सिमिलरली यही प्रोसेस हमने इस इनइक्वालिटी में अप्लाई करना है। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रह जाएगा 5x, -1 को ट्रांसफर किया तो ये बन जाएगा +1। अब बच्चों यहाँ पर हम x को अलोन रखेंगे, 5 को ट्रांसफर करेंगे तो बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास x की सेकेंड वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी x की फर्स्ट वैल्यू आई है और ये सेकेंड वैल्यू आई है। अगर बच्चों हम इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करते हैं, देखें कैसे, यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर। ठीक है, तो बच्चों यहां पर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, तो बच्चों मैं यहां पर लिख दूंगा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2/3। और बच्चों ये वाली वैल्यूज को मैं यहां पर लिखूंगा x लेस देन 1/5, x लेस देन 1/5। ओके, तो बच्चों यहां पर मैंने लिख दिया ये। और अगर बच्चों मैं 2/3 को और सिंप्लीफाई करूं, मतलब कि डिवाइड करूं, तो बच्चों इसकी वैल्यूज हमारे पास क्या आएगी, 0.6। ओके, और यहां पर मैंने और डाला है, ठीक है, और ठीक है, तो बच्चों 2/3 की वैल्यू क्या आएगी, 0.6 लेस देन इक्वल टू x। और बच्चों यहां पर ओनली लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। 1/5 हमारे इक्वल होता है 0.2। ओके, और अगर बच्चों मैं 0.6 और 0.2 को एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करूं, आपको पता है ये नंबर लाइन होती है, बिटवीन 0 होता है, 0 के राइट हैंड साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, 1 2 3 जो कि अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी को। और बच्चों 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर होते हैं -1 -2 -3 और ये भी अप्रोच करते हैं -इन्फिनिटी को। और अगर बच्चों मैं 0.6 और 0.2 को इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहूं, शो करना चाहूं, तो बच्चों 0 के नियरेस्ट आएगा 0.2। ओके, यहां कहीं आएगा 0.2। ओके, और बच्चों 0 और 1 के एकदम सेंटर में होगा 0.5 और उसके एक पॉइंट बाद होगा 0.6, मतलब कि यहां कहीं अप्रोक्सीमेटली होगा 0.6। ओके, तो बच्चों यहां पर देखें, हमें पता है कि 0 के अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रेवल करेंगे, राइट हैंड डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, तो बच्चों
वैल्यूज की जो वैल्यूज है ये इंक्रीज होती है, ठीक है ना, जैसे कि 0 1 2 3। और अगर बच्चों हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ट्रेवल करते हैं, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो बच्चों वैल्यूज डिक्रीज होती हैं, जैसे कि 0 -1 -2 -3। तो बच्चों यहाँ पर जो 0.2 है और 0 पॉइंट यहाँ पर 6 है, तो बच्चों 0.2 से अगर हमने राइट हैंड साइड में ट्रेवल किया तो हमारे पास आएगा 0.6, ठीक है, हम रीच करेंगे 0.6 पे। और बच्चों यहाँ पर 0.2 इज लेस देन 0.6, ओके, मतलब कि 0.6 या फिर हम कह सकते हैं 0.6 ओनली, वो 0.2 से ग्रेटर है, ओके। लेकिन बच्चों जो यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो x की वैल्यूज है वो 0.6 के इक्वल है और उससे ग्रेटर है। मतलब कि मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहां पर इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, ओके। जैसे कि यहां पर 0 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है, मैंने इतने डिस्टेंस में लिखा क्योंकि यहां पर इसके नियरेस्ट होगा 0.2 और बच्चों यहां पर होगा 0.6, ठीक है। तो बच्चों ये कहना चाह रहा है कि जो x की वैल्यूज है वो 0.6 से ग्रेटर है, मतलब कि अगर हम 0.6 से राइट हैंड डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें x की दूसरी वैल्यूज मिलेगी, ओके, जो सेकंड वैल्यू है वो मिलेगी x ग्रेटर देन 0.6। और बच्चों यही ये जो दूसरी हमारे पास वैल्यू आई है सोल्व करके इनइक्वालिटी को, ये बताना चाह रहा है हमें कि x लेस देन 0.2, मतलब कि x की जो वैल्यू है वो 0.2 से लेस है, मतलब कि वो नेगेटिव की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो बच्चों ये कंडीशन तो होल्ड होती नहीं है, ठीक है। या तो बच्चों जो x की जो वैल्यू है, अगर इसने ये कंडीशन हमें दी है कि 0.2 से लेस है, तो x की वैल्यू दूसरी वैल्यू यहां पर कहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन वो नहीं है। और बच्चों अगर हम इस कंडीशन को सच माने x ग्रेटर देन 0.6, तो बच्चों x की सेकंड वैल्यू यहां पर कहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, 0.6 से ग्रेटर होनी चाहिए थी। बच्चों ये कंडीशन हमारी इम्पॉसिबल बन रही है, ठीक है। तो बच्चों ये सारा हमारा रफ पार्ट था, ठीक है, यहां पर मैं लाइन लगा देता हूं, ये हमारा रफ पार्ट था। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे विच इज इम्पॉसिबल, which is impossible, ठीक है। तो बच्चों ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये कंडीशन इम्पॉसिबल बन रही है, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू x की इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है, ठीक है ना। एक एक वैल्यू तो हमें मिल गई, अगर हम 0.6 को माने फर्स्ट वैल्यू x की, तो सेकंड वैल्यू इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, राइट हैंड साइड। और बच्चों अगर हम 0.2 को माने फर्स्ट वैल्यू, तो दूसरी वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड साइड में। तो बच्चों ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो बच्चों इसलिए क्या हुआ, देखें, अब हम कह सकते हैं कि विच इज इम्पॉसिबल, ये जो कंडीशन यहाँ पर होल्ड नहीं कर रही है। और अगर बच्चों ऐसा केस बन जाए कि हमारे पास x की इम्पॉसिबल केस बन जाए, इम्पॉसिबल वाली कंडीशन बन जाए, तो बच्चों हमने क्या करना है फिर कि यहाँ पर हम सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे। यहाँ पर हमें बोला है ना सोल्यूशन सेट, फाइंड दी सोल्यूशन सेट, मतलब कि हमने सोल्यूशन सेट की वैल्यू लिखनी है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज 5, सोल्यूशन सेट इज 5। अब बच्चों 5 का मतलब क्या होता है, तो बच्चों 5 का मतलब होता है, 5 को बोलते हैं फाई या फी बोलते हैं, ठीक है, PHY। तो बच्चों 5 का इसका साइन कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा 5। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, हम एम्प्टी सेट के लिए 5 के सिंबल को यूज करते हैं। और बच्चों या तो हम 5 यूज करते हैं या फिर एम्प्टी सेट के लिए हम ये वाला जो सिंबल है यूज करते हैं, ठीक है, 2 कर्ली ब्रेसेस और बीच में स्पेस एम्प्टी है, ठीक है। तो बच्चों या तो हम ये करते हैं, यहाँ करते हैं, या फिर ये वाला जो सिंबल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये 5 वाला, ठीक है, हम 5 वाला जो सिंबल वो यूज करेंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज 5, का मतलब क्या है कि जो सोल्यूशन सेट है वो खाली है, ठीक है, कोई भी x की वैल्यू यहाँ पर होल्ड नहीं कर रही है। तो बच्चों आई होप कि आपको ए पार्ट समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम बात करते हैं बी पार्ट के बारे में। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं बी पार्ट। -0.03 लेस देन इक्वल टू 2x + 3 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 0.03। अब बच्चों जैसे कि हमने ए पार्ट में किया कि हमारे पास 2 डिफरेंट इनइक्वालिटीज थी और उसको हमने सोल्व किया और x की वैल्यूज को फाइंड किया। लेकिन बच्चों यहां पर हमारे पास अगर इस टाइप की कंडीशन बन जाए, इस टाइप की फॉर्म आ जाए एग्जाम में कि वो कंबाइन हो, तो हमने फिर क्या करना है। तो बच्चों यहां पर हमने 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो बच्चों ये है कि इस टाइप की फॉर्म में हम इसको 3 पार्ट्स में बांट लेंगे,
ये बच्चों हमारा होगा लेफ्ट हैंड साइड और बच्चों ये वाला होगा राइट हैंड साइड। ठीक है, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड और ये होगा राइट हैंड साइड और बच्चों मिड वाला होगा बिटवीन। ठीक है, बिटवीन वाला पार्ट, ओके, या फिर मिड भी कह सकते हैं, एम, मिड। ठीक है, तो बच्चों हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और मिडल। ठीक है, मिड। अब बच्चों हमने क्या करना है कि अगर इस टाइप की हमारे पास फॉर्म आ जाए तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे पास ओनली कांस्टेंट टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास ओनली कांस्टेंट टर्म्स होनी चाहिए और बच्चों मिड वाले केस में, मिड पार्ट में हमारे पास सिर्फ x होना चाहिए। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे पास ओनली कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए और बच्चों मिड वाले पार्ट में सिर्फ हमारे पास x होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि यहां पर है ना 2x + 3/5, तो यहां पर सिर्फ x, अलोन x होना चाहिए। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर x की वैल्यूज है तो उसको हमने हटाना है। ठीक है ना, और यहां पर तो है नहीं, ऑलरेडी ये कांस्टेंट में ही है, जैसे कि 0.03 और 0.03, जैसे कि यहाँ माइनस है या प्लस है तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यूज ही है। अब बच्चों हमने क्या करना है कि जो मिड वाला पार्ट है तो वहां पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, 3 एडिशन में है और 5 डिवाइड में है। तो बच्चों इन सबको हमने हटाना है और हमने लेके आना है x, मिड में हमने x लेके आना है। तो बच्चों ये हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमने इसको हटाना है। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हम ये डिवाइड वाले 5 को हटाएंगे। तो बच्चों ये हम कैसे हटा सकते हैं कि अगर हम यहां पर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, और बच्चों एक बात और, अगर हम 5 का मल्टीप्लाई या फिर अगर किसी नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी करते हैं तो बच्चों वो हमने ईच पार्ट में करना है। ये नहीं कि अगर मिड पार्ट का केस है, ठीक है, तो बच्चों हमने मिड पार्ट में करना है, मिड पार्ट में हमने 5 का मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन कुछ भी करना है तो बच्चों वो हमने ईच पार्ट में करना है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं और इस 5 को हटाते हैं। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 5 टू ईच। ओके, तो बच्चों मल्टीप्लाइंग 5 टू ईच मतलब ईच पार्ट में हमने लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और मिड वाले में हमने 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, पॉइंट में लिखेंगे देयरफॉर 0.03 into 5, ओके, एंड लेस देन इक्वल टू, ये वाला साइन हमारा एज इट इज रहेगा, 2x + 3/5 मल्टीप्लाई में 5 एंड लेस देन इक्वल टू 0.03 into 5। ठीक है, तो बच्चों हमने ईच पार्ट में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड ये क्या बन जाएगा, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे और -0.15। ठीक है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 0.15 और बच्चों मिड वाले में क्या आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा 2x + 3 और यहां पर आएगा लेस देन इक्वल टू, ये साइन हमारा एज इट इज रहेगा और बच्चों ये क्या बन जाएगा, प्लस का 0.15। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है कि इस +3 को हमने हटाना है। तो बच्चों ये हम कैसे हटा सकते हैं कि अगर इसमें से हम माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, तो बच्चों हमने जो माइनस करना है 3 सब्ट्रैक्ट करना है वो भी हमने ईच पार्ट से करना है। ठीक है, ईच पार्ट में करना है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 3, हमने 3 है ना, ये 3 को हटाना है +3 को, तो हमने 3 ही हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच। ठीक है, हमने ईच पार्ट में 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर -0.15 -3। ओके, ये साइन हमारा एज इट इज रहेगा, 2x + 3 -3 और यहां पर हो जाएगा -3। ओके, तो बच्चों ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये क्या बन जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे और बच्चों ये हमारा बन जाएगा -3.15। ठीक है, ये बच्चों हमारा क्यों बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 0.15 को 3 को, तो हमारा ये आ जाएगा। और बच्चों यहां पर मिड में क्या होगा,
+3 और -3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 2x। और बच्चों राइट हैंड साइड में हमारे पास आएगा 0.15 -3, मतलब कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा -2.85। ठीक है, ओके। अब बच्चों हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने x लेके आना है, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो x लाने का है, तो यहाँ पर 2 को हमने हटाना है। तो बच्चों ये हम कैसे हटा सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर 2 का डिवाइड कर दें, तो बच्चों अब हम डिवाइड भी करेंगे तो वो भी हम ईच पार्ट से करेंगे। ठीक है, ईच पार्ट में करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग 2 फ्रॉम ईच। ओके, तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर -3.15 अपॉन 2, ओके, 2x अपॉन 2 एंड -2.85 अपॉन 2। ठीक है, अब बच्चों हम बाकी का पार्ट यहां करते हैं। तो बच्चों यहां पर मैं लाइन लगा देता हूं। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा -3.15 अपॉन 2। तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं इसको और डाल के, तो बच्चों ये हमारा बनेगा -1.575। ओके, एंड लेस देन इक्वल टू 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर रिमेनिंग बचेगा x। और यहां पर बच्चों हमारे पास आएगा -2.85 अपॉन 2, मतलब कि -1.425। ठीक है, अब बच्चों इसकी हम जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है वो लिख लेते हैं। तो बच्चों यहां पर हमारे पास आएगा -1.575। तो बच्चों ये नियरेस्ट है -1.6 के, लेस देन इक्वल टू x, और -1.425 हमारा नियरेस्ट है 1.4 के। ठीक है, -1.4 के। अब बच्चों हमने क्या करना है कि x की ये वैल्यू और ये वैल्यू को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो बच्चों ये रफ वर्क है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, यहां तक हमारा काम है। उसके बाद जो हम करेंगे मैं अब आपको बता दूंगा कि कौन सा रफ वर्क है और कौन सा हमने एग्जाम में करना है। तो बच्चों ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर सारी नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो बच्चों हम इसको थोड़ा करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 0 हो गया। तो बच्चों ये हमारा हो गया 1। ठीक है, तो बच्चों -1.4, तो बच्चों ये है 1.5 और 1.4 यहाँ कहां पर होगा। ठीक है, कहीं मतलब 1.5 के नियरेस्ट होगा, एक लेस में होगा -1.4, और बच्चों -1.6 यहां पर कहीं होगा। ठीक है, -1.6। तो बच्चों हमें पता है कि 0 के अगर हम लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो वैल्यूज हमारी डिक्रीज होती है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि -1.4 जो है वो -1.6 के राइट हैंड साइड में है, तो मतलब -1.4 इज ग्रेटर देन -1.6। आपको पता है कि ना कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जब हम बढ़ते हैं तो आगे जो माइनस लगा होता है तो वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने ये नहीं देखना कि 1.6 ग्रेटर है 1.4 से, यहाँ पर माइनस लगा है। ठीक है ना, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसके आगे माइनस लगा होगा, वो उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें ये हमने मतलब सेटिस्फेक्शन करने के लिए लगाया है कि x की वैल्यू ये ठीक आ रही कि नहीं आ रही। तो बच्चों यहाँ पर बोल रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर है -1.6 से। ठीक है, मतलब कि x की वैल्यू -1.6 से ग्रेटर है, मतलब कि इस डायरेक्शन में जाएंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में। तो बच्चों यहाँ पर ये बोल रहा है कि x की वैल्यू -1.4 से लेसर है। ओके, लेस देन है। तो बच्चों अगर लेस देन की बात होती है तो हम चलते हैं इस डायरेक्शन में, मतलब कि हमारी जो ये कंडीशन है फुलफिल हो रही है। ठीक है ना, देखें हमारा मतलब जो वैल्यू, जैसे कि हमारे पिछले केस में आया था कि एक तो वैल्यू हमारी इस डायरेक्शन में जा रही थी और एक वैल्यू इस डायरेक्शन में जा रही थी। तो बच्चों ये केस नहीं बना, हमारा क्या बना, देखें एक वैल्यू इस डायरेक्शन में जा रही है और एक वैल्यू इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि ये हमारा केस होल्ड कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हमारे पास ग्राफ बन जाए मतलब हमारा केस होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये सारा रफ वर्क था, ये सारा रफ वर्क था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो बच्चों अब हम यहाँ पर यूज करेंगे क्लोज्ड इंटरवल्स। तो बच्चों ये आपने ध्यान रखना है, जैसे कि पिछले केस में हमारे पास एक तरफ तो ग्रेटर देन था और एक तरफ लेस देन था। तो बच्चों वहां पर तो हमारा जो सोल्यूशन सेटिफाई था तो वो हमने नहीं लिखा, लेकिन बच्चों आपने ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर लिखना है कि x बिलोंग्स टू, ये हमारा बिलोंग्स टू है बच्चों। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूं x बिलोंग्स टू। अब बच्चों यहां पर हम डालेंगे क्लोज इंटरवल्स, और बच्चों यहां पर हम लिखें, देखें जो स्मॉल वैल्यूज होती है, ठीक है, ये जो वैल्यू है 1.6 ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, मतलब कि ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। तो बच्चों जो छोटी वैल्यू होती है वो आती है यहाँ पर
लेफ्ट हैंड साइड में, और बच्चों जो बड़ी वैल्यू आती है वो आती है राइट हैंड साइड में। ओके, अब बच्चों यहाँ पर हम दोनों तरफ ही लगाएंगे क्लोज इंटरवल्स, तो ये हमने लगा दिया। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी x की वैल्यूज आ गई। अब बच्चों यहाँ पर हम एक लाइन और ऐड कर देंगे कि सॉल्यूशन सेट इज, तो बच्चों ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे -1.6। यहाँ पर हमने क्लोज इंटरवल्स ही पाना है, और -1.4। ओके, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको बी पार्ट भी समझ आया होगा। अब हम करते हैं सी पार्ट, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स, हमारा सी पार्ट है 3 + x <= 5x - 2 < 7 + x। अब बच्चों इस क्वेश्चन को भी, इस फॉर्म को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और ये मिडिल पार्ट है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखें, मैंने बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ओनली कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट जो वैल्यूज है वो होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, यहाँ पर x भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने सबसे पहले x को हटाना होगा। और बच्चों मिडिल जो टर्म है वहां पर भी हमारे पास ओनली x प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि 5 मल्टीपल में है और 2 माइनस में, मतलब कि सब्ट्रैक्शन में है। तो बच्चों ये भी हमने हटाना, मतलब कि हमने यहाँ पर x लेके आना। तो बच्चों वो हम कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम कांस्टेंट वैल्यू बनाते हैं, मतलब कि x को हटाते हैं। तो बच्चों वो हम कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दें x, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम ईच, मतलब कि हमने ईच पार्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है x। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 3 + x - x <= 5x - 2 - x <7 + x - x। अब बच्चों हम x से x को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर x से x को कैंसिल कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर। बच्चों यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा रिमेनिंग 3 <= तो बच्चों यहाँ पर 5x - x मतलब कि 4x। ओके, बच्चों यहाँ पर आएगा मिड में 4x एंड -2, और यहाँ पर <7 हमारा आएगा राइट हैंड साइड में। अब बच्चों हमने ये -2 को हटाना है, तो बच्चों हमने क्या करना होगा कि 2 ऐड करना होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग, देयरफॉर एडिंग 2 इन ईच। ओके, तो बच्चों हमने ईच पार्ट में 2 ऐड करना है, इसमें। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा देयरफॉर 3 + 2 <= 4x <= 4x - 2 + 2 <7 + 2। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 3 + 2 5, 4x - 2 + 2 आपस में कैंसिल, और ये हमारा बन जाएगा 7 + 2 9। ओके, अब बच्चों यहाँ पर 4 के साथ x है, मतलब कि x के साथ 4 मल्टीप्लाई में है। तो बच्चों हमने 4 को हटाना है। तो बच्चों वो हम कैसे हटा सकते हैं कि अगर हम 4 का डिवाइड कर दे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग 4 फ्रॉम ईच। ठीक है, हमने ईच पार्ट में से 4 को डिवाइड करना। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 5/4, 4x/x, 4x/4 9। और बच्चों यहां पर हम बाकी पार्ट हम यहां पर करते हैं। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 5/4, 4 से 4 कैंसिल, <= x, और 9/4 यहां पर आएगा। ठीक है, 9/4। अब बच्चों इसको अगर हम और सोल्व करना चाहते हैं तो इसको हम सिंप्लीफाई और करेंगे। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 5/4 हमारा इक्वल होगा 1.25 के <= x, और 9/4 हमारा इक्वल होगा 2.25 के। और अब बच्चों मैं ये जो नंबर लाइन के ऊपर जो रफ पार्ट करने जा रहा हूं, इसको ध्यान रखना, इन दोनों वैल्यूज को मैं नंबर लाइन के ऊपर शो करूंगा। तो बच्चों ये हमारा 0 है, ये 1 है, और ये 2 है। तो बच्चों 1.25 हमारा यहाँ कहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं 1.25, और बच्चों 2.25 हमारा यहाँ कहीं होगा। ठीक है, 2.25। तो बच्चों यहाँ पर हमें बोला गया है कि x है वो 1.25 से ग्रेटर है, मतलब कि x है इससे ग्रेटर है, मतलब कि हम चलेंगे राइट हैंड डायरेक्शन में। और बच्चों यहाँ पर हमें बोला गया कि x 2.25 से लेजर है, मतलब कि हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, मतलब कि हमारी वैल्यूज ठीक है। ओके, अब बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे
देयरफॉर x बिलोंग्स टू, अब बच्चों देखें यहां पर है x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बच्चों यहां पर हम यूज करेंगे क्लोज्ड इंटरवल्स। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे 1.25, जो स्मॉल वैल्यू होती है वो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो बच्चों 2.25 हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में, और बच्चों यहां पर हम यूज करेंगे ओपन इंटरवल्स। ओके, और बच्चों यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन आई एम सॉरी, यहां पर हम यूज करेंगे ओपन इंटरवल्स, सॉल्यूशन सेट इज 1.25 एंड 2.25। ओके, तो बच्चों आपने क्लोज्ड और ओपन इंटरवल्स का ध्यान रखना है। तो बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो बच्चों आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन के ये ए, बी और सी तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.